Welcome, my dear students. Today I will focus on beach tourism. Beach tourism is one of the most interesting, thrilling, and everyone likes to visit beach in his own life. Beaches are known for sea. Beaches are known for sand. Beaches are known for sunshine. And every traveler, every tourist of all walks of life, of all ages, wants to visit beaches and enjoy the mighty ocean. तो इस प्रकार से आज हम आपको बीच टूरिज्म के बारे में बताएंगे। बताने के पहले भारत में जो बीचेस हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। भारत एक ऐसा देश है which is unique of its own kind. भारत अनेकता में एकता वाला देश है। Everything which is impossible is or becomes possible in India. India has the longest stretch of coastline. The coastal line beaches exhibit some scenic, beautiful beaches. There are many beaches on Indian coast which stretches about 7,517 kilometers, both on the eastern and the western coast. भारत की तटरेखा सबसे लंबी है। तटों के किनारे बीचेस पाए जाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए वे मशहूर हैं। पूर्वी तट में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिमी तट में अरेबियन सी है और दक्षिण में इंडियन ओशन। इन तीनों समुद्र के अपने अपने प्राकृतिक सौंदर्य हैं और पश्चिमी घाट बोलिए या पूर्वी घाट बोलिए या दक्षिणी छोर, हर जगह तट के किनारे शहर बसे हुए हैं और बीचेस भी पाए जाते हैं। कुछ फेमस बीचेस हैं, कुछ नॉन फेमस बीचेस हैं, पर भारत की तट रेखा के किनारे असंख्य बीचेस हैं जिसको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर करेंगे तो काफी इससे पर्यटनों को लाभ मिलेगा और टूरिज्म इंडस्ट्री को खास तौर से आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभ मिलेगा। बीचेस होती क्या हैं? भौगोलिक शब्द है बीच, और बीच खास तौर से कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है, उस स्लोप में जो बॉर्डर लाइन है पानी का और स्थल का, तो ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है वो बीच है। बीच का निर्माण ओशन वेव्स के माध्यम से होता है। अपरदन, अपक्षय की प्रक्रियाएं होती हैं और ये एक लंबे अवधि में या एक लंबे अवधि या लंबे काल के बाद बीचों का निर्माण होता है। It is a landform alongside a body of water which consists of loose particles. The particles are basically composed of sand, gravel, shingle, pebbles, etc. Thus, beaches are wave deposits and accumulations of sediments located at the shore line. For beaches, waves must have limited energy. Constructive waves build up beaches.
बीचेस का मुख्य निर्माण जो है वो समुद्र की लहरों के माध्यम से होता है। लहर जो है बीचेस में अवसाद का जमाव करती है और अवसाद के जमाव के कारण बीचेस का निर्माण होता है। कंस्ट्रक्टिव वेव्स ही बीचेस का निर्माण करती हैं। डिस्ट्रक्टिव वेव्स जो हैं वो बीचेस का निर्माण नहीं करती हैं। पर्यटन में बीच टूरिज्म की जो फिलॉसफी है वो बेसिकली सी, सैंड और सनशाइन पर आधारित है, क्योंकि तीनों चीजें बीच टूरिज्म में उपलब्ध हैं। तीनों का आनंद लेने जाते हैं। कोई भी इसमें से एक मिसिंग हो तो बीच टूरिज्म नहीं कहलाएगा। सैंड अलग से अगर आप देखें तो रेगिस्तान में अवेलेबल है। समुद्र को अलग से देखें तो कोई भी वाटर बॉडी को अगर आप ले लें तो इट डजंट मीन बीच टूरिज्म। सनशाइन कहीं भी हो सकता है, कहीं भी आप बैठ जाइए धूप के नीचे and enjoy the sunshine. But बीच टूरिज्म में सी होना चाहिए, सैंड होना चाहिए, सनशाइन। सी इसलिए क्योंकि समुद्र के किनारे लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चलती है, तो उसकी जो बहती हुई मंद हवाएं उसका आनंद लोग लेते हैं। सैंड में, बालू में चलने का आनंद लेते हैं, बैठने का आनंद लेते हैं, लेटने का आनंद लेते हैं। और सनशाइन जो है, सूरज का प्रकाश जब सैंड में लेटे हुए व्यक्तियों को मिलता है, खासतौर से जाड़े के मौसम में, तो वो एक अलग ही फीलिंग आती है। तो यही बीच टूरिज्म की फिलॉसफी है और 3 शब्दों पे इसकी फिलॉसफी है, दैट इज सी, सैंड और सनशाइन। इट इज अ ट्रैवल फॉर रिक्रिएशन, leisure. The tourists who come are beach bums. They like sea breeze, salt water. They want a clear blue vision of the ocean. ज़्यादातर बीच टूरिज्म में जो लोग आते हैं वो आमोद प्रमोद के लिए आते हैं, एंजॉय करने आते हैं, रिक्रिएशन करने आते हैं, अपने को व्यस्त जीवन से हटा के एक री एनर्जी पाने के लिए, री सेंसिटाइज होने के लिए आते हैं। तो उसके लिए आपको रेस्ट की आवश्यकता होती है, लेजर की आवश्यकता होती है, रिक्रिएशन की आवश्यकता होती है, तभी आप नई ऊर्जा लेके वापस कार्य में जुट सकते हैं। द टूरिस्ट हु कम ऑन आर बीच बर्ड्स। जो भी टूरिस्ट आते हैं वो खास तौर से बीचेस को देखने के लिए आते हैं, बीचेस में बैठने के लिए, बीचेस में समय व्यतीत करने के लिए आते हैं। और लैंड ब्रीज, समुद्र का खारा पानी और समुद्र का जो एक ब्लू विजन है, सनराइज सनसेट में जो लालिमा के अलावा एक नॉर्मल डेज में जो ब्लू समुद्र जो दिखता है उसका एक अलग ही प्राकृतिक सौंदर्य होता है, तो इसका आनंद लेने आते हैं। द सन एंड द बीच टूरिज्म ओशंस इन द कोस्टल टाउन्स। और खास तौर से बीच टूरिज्म के लिए तटीय जो शहर है वहीं पाए जाते हैं और वहीं लोग जाते हैं। The weather conditions of the sunny weather and mild temperatures are between 25 degree centigrade to 30 degree centigrade. मौसमी जो दशाएं होती हैं समुद्र के किनारे, सनी वेदर्स में तापमान बहुत अधिक नहीं होता है, 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ड्यूरिंग द डे टूरिस्ट यूजुअली गो टू द बीचेस। दिन में सनराइज और सनसेट देखने के लिए पर्यटक बीचेस में जाते हैं, where the sun is taken, and at night different activities are held in hotels and recreational areas. और रात में वे अपने होटलों में आते हैं, विभिन्न प्रकार की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं और सी फूड का आनंद लेते हैं। एक्टिविटीज जो होती हैं वो मुख्य रूप से स्विमिंग है, मुख्य रूप से सर्फिंग है, सनबेदिंग है, कोस्टल एक्टिविटीज, बीच वॉक, बोटिंग, फिशिंग एंड वॉकिंग। इसके अलावा बहुत सारे एक्टिविटीज होती हैं, वो स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज
के कैटेगरी में आती है। आमतौर पर आम पर्यटक पानी में उतर के, जिनको स्विमिंग आती है, तैरने का प्रयास करते हैं, जिनको नहीं आता वो भी लेट जाते हैं पानी और लैंड के किनारे कॉन्टिनेंटल जो स्लोप के वाला पोर्शन है उस पोर्शन में स्विमिंग करने का प्रयास करते हैं। सर्फिंग जो है वो लहरों के जो वाइट फेने उठते हैं उसमें सर्फिंग की जाती है। तो ये भी एक एक्सपर्टाइज तरीके का खेल है, वाटरबोर्न एक्टिविटी है। तो समुद्र के किनारे विभिन्न प्रकार के वाटरबोर्न एक्टिविटीज भी होते हैं। कुछ लोग जो शांति चाहते हैं वो लेट के सनबार्निंग करते हैं। कुछ लोग जो है वो कोस्टल एक्टिविटीज में दिलचस्पी रखते हैं, तो घूमते हैं और देखते हैं किस प्रकार के एक्टिविटीज होते हैं। कभी कभी बीच वॉलीबॉल हो रहा तो कुछ लोग घोड़े में चढ़ के बीच के किनारे घोड़े पे चढ़कर सैर करते हैं और आनंद लेते हैं। कुछ लोग चल के आनंद लेते हैं, दैट इज बीच वॉक। कुछ लोग बोटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं। मछली सुबह नाव जाती है, शाम को वापस आती है। तो विभिन्न प्रकार के समुद्र के किनारे बीच में स्टॉल्स होते हैं जिसमें सी फूड मिलता है। कुछ सी से संबंधित आपको शंख वगैरह मिलती हैं, पर्ल्स मिलता है। तो ये सब का लोग देखते हैं, आनंद लेते हैं, खरीदते भी हैं और बड़े रुचि से इसको डेकोरेट भी करते हैं। बीच टूरिज्म के महत्व पर हम प्रकाश डालते हैं। और beach tourism has grown significantly throughout the world, bringing enormous economic benefits to host communities. संपूर्ण विश्व में बीच टूरिज्म का महत्व बढ़ा है क्योंकि इसके माध्यम से आर्थिक लाभ उस देश को, उस शहर को, स्थानीय लोगों को हुआ है, जिस वजह से बीच टूरिज्म का महत्व अधिक हो गया है संपूर्ण विश्व में। पर साथ ही causing many environmental and social impacts to the coastal environment, पर साथ ही पर्यावरणीय प्रभाव को भी हम नकार नहीं सकते। पर्यावरणीय प्रभाव में जो प्रभाव है उसमें आप एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बीचेस का ज़्यादा लोग के घूमने से वेस्ट मटेरियल्स का सही स्थान पर निष्कासन नहीं होता है। फिर कॉन्टिनेंटल जो स्लोप है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इस जो ट्रांजिशन पेटी है जल खंड और स्थल खंड का, इसमें जो बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं उनको दिक्कत होती है और वो प्राय विलुप्त हो जाते हैं। कभी कभी समुद्र से चलकर समुद्र के बालुओं में कछुए अंडे देते हैं, पर पर्यटक उस अंडे को निकाल के डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कुछ लोग खाने के तौर पर ले लेते हैं। तो ये जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है और सामाजिक प्रभाव जो होता है कोस्टल एनवायरनमेंट का, वो हमें देखना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से ज़्यादा पर्यटन या ज़्यादा पर्यटकों के आने के वजह से इस क्षेत्र में स्ट्रेस ज़्यादा होता है और स्ट्रेस के वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन स्वाभाविक है। दूसरा इम्पोर्टेंस जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ बीच रिसोर्ट्स। बीचेस में बीच रिसोर्ट्स का विकास होना एंड अट्रैक्शन कंटिन्यू टू एक्सपैंड, और इसका जो अट्रैक्शन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, चाहे वो इंट्रा रीजनल हो चाहे वो डोमेस्टिक डिमांड हो, बढ़ती जा रही है। और सप्लीमेंट्री सप्लाई भी हम करने का प्रयास करते हैं लॉन्ग टर्म डिमांड को देखते हुए, शॉर्ट टर्म डिमांड को देखते हुए। पर बीचेस का विकास के साथ साथ पर्यावरणीय प्रभाव से आपको प्राकृतिक आपदाएं भी देखने को मिलती है और जो भी विकास होता है कभी कभी उसको भी क्षति पहुंचती है। तो इम्पोर्टेंस बीच टूरिज्म का है, आर्थिक लाभ है, साथ ही साथ जो पर्यटक जाते हैं उनको अवेयर होना पड़ेगा कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सोशल या कोस्टल एरियाज में ना हो, सामाजिक इम्पैक्ट्स
जो है वो पॉजिटिव रहे एंड सो ऑन। इम्पोर्टेंस के बाद हम चाहेंगे कि आपको हम एक छोटा सा वीडियो दिखाएं जिसमें आप भारतवर्ष के प्रमुख 10 बीचेस के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ऐसे तो बहुत सारे बीचेस हैं, इनफाइनाइट बीचेस हैं, पर फिर भी 10 इम्पोर्टेंट बीचेस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं आगे के इस वीडियो से। Come together to celebrate their love. Whenever we think about a beach, we always imagine about Bali, Maldives, Mauritius or any European country. What about India? We also have many stunningly beautiful beaches in India. And here we come with a list of top 10 beaches in India. At the 10th position, we have Minisoy Beach of Lakshadweep. This stunning beach is situated at Minisoy Island, which is one of the 36 small islets of Lakshadweep group of islands. Minisoy is one of the prettiest beaches of Lakshadweep, and this beach is famous for its white sand and turquoise water, which attracts thousands of beach lovers from India and all over the world. At the 9th position, we have Gokarna Beach of Karnataka. This beach is one of the most popular beaches in South India. Gokarna is also one of the very few surfing sites in India. This beach gives some of the most beautiful sights of the ocean and surrounding hillocks. Some of the adventurous activities you can engage in Gokarna Beach including surfing, jet ski, snorkeling as well as trekking. At the 8th position, we have Rishikonda Beach of Andhra Pradesh. Just 8 kilometers from Vizag city, the beautiful Rishikonda Beach is a popular beach of Vizag that attracts many travelers as well as the locals here. This beach is well known for its golden yellow sand dunes surrounded by lush green plants. In Rishikonda Beach, you can also enjoy water sports like swimming, water skiing and windsurfing. Baga Beach, Goa is at the 7th position in our list. Baga Beach is famous for its dazzling nightlife as Tito's, Mambo's and Burritos. All the best nightclubs of Goa are near Baga Beach. Baga is one of the most visited beaches in North Goa. Baga also offers a vast range of water sports. At the 6th position, we have Marina Beach of Chennai. Marina Beach is India's longest and world's second longest beach and also the most crowded beach in India with almost 30,000 visitors a day. Whether you wish to take a romantic horse ride by the seashore or want to enjoy a spellbinding 360-degree view of the city from the Chennai Lighthouse, Marina Beach is a must-visit place. At the 5th position, we have Lighthouse Beach, Kerala. Lighthouse Beach is a hot favorite in the Kovalam area. This beach has so much for the travelers like shining sand, dense forest, picturesque hill stations, lush green plantations and miles of crystal clear water. Also, there are many shacks around the beach that serve the delicious local seafood. Varkala Beach, Kerala is at the 4th position. Varkala Beach is also known as Papanasham Beach. A calm and quiet hamlet lies on the outskirts of Thiruvananthapuram district of Kerala. The water of Varkala Beach is regarded to own medicinal and curative properties. A dip in the holy water is said to cleanse the body of impurities and all the sins, and thus the name Papanasham Beach means destroyer of sins. At the 3rd position, we have Elephant Beach of Andaman. Elephant Beach is located at the beautiful Havelock Island of Andaman. This beach is ideal for experiencing the underwater life and spending quality time in a peaceful and beautiful environment. Elephant Beach offers water sports like undersea walk, snorkeling, kayaking and many more. Overall, this is one of the best places to visit in Andaman Islands. And at the 2nd position, we have Agonda Beach of South Goa. Agonda Beach is a carpet of white sands dotted with colorful shacks giving the authentic Goan vibes. It is one of the cleanest beaches of Goa which are remarkably less crowded, and you can spend a very calm alone time in a peaceful silence of the beach. Also, it is a great spot for sunbathing and swimming.
And at the top position we have Radhanagar Beach of Andaman. Radhanagar Beach grabs the first position in TripAdvisor's list of best beaches in Asia. The turquoise blue sea and white sand of Radhanagar Beach is an exclusive experience where you can relax and have a leisurely time with your partner or family. The panoramic sights of sunset on this beach will make you to capture a few best memories. तो इस प्रकार से मैंने प्रयास किया कि आपको भारतवर्ष के 10 प्रमुख बीचों के बारे में एक छोटा सा वीडियो दिखाएं और आपको प्रेरित करें कि कभी भी आपको मौका लगे तो बीच में, समुद्र के किनारे, समुद्र में जरूर जाएं टू स्मेल द सी एंड फील द स्काई, लेट योर सोल एंड स्पिरिट। तो इस प्रकार से वंस अगेन थैंक यू।